राधे फ्रेंड्स। आज मैं राधा को छोड़ कर आई हूँ क्योंकि निशा के मेकअप थे, मजबूरी थी, वो नहीं जा सकती थी। और आराध्या नाराज नहीं थी। आराध्या अपनी मम्मा से नाराज नहीं थी। वो हॉस्टल में नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि 10 दिन की छुट्टी काट कर न 10 दिन यहाँ खूब मस्ती में बिताए। फिर स्कूल में जाते हुए तो हर एक कोई करता है। अभी मैं राधा के स्कूल में छोड़ गई हूँ। वहाँ कम से कम 5-6 बच्ची थी जो बल्कि रो रही थी। कोई 7th की थी, को 8वीं की थी, 4th की तो यही थी। ये फिर भी रो नहीं रही थी। तो हर बच्ची का मन होता है कि भी घर से मम्मा के पास से जाए तो हॉस्टल में, और इसलिए नाराज है। वो अपनी मम्मा से नाराज नहीं। किसी बच्ची ने कहा कि किसी ने भी मेरे से कहा कि ये अपनी मम्मा से नाराज है। नहीं, मम्मा से बहुत प्यार करती है। अपनी मम्मा से कोई नाराज होता है? भला क्यों होएगी नाराज? और जबकि इसकी माँ इसको हद से ज्यादा प्यार करती है, और ये भी अपनी माँ को हद से ज्यादा प्यार करती है क्योंकि हॉस्टल में इसका मन लग रहा है खूब। अब 10 दिन यहाँ रहे तो वहाँ जाते हुए स्कूल भी, काम, हॉस्टल की भी सारे नियम में रहना पड़ता है इसलिए। और वो मेरे साथ सोकर उठी थी और वो सिर्फ सुबह से यही कर रही थी, मुझे मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जाना चाहती, मम्मा 2-3 दिन और रख लो मेरे को। तो कब तक रखे, है ना? बच्चे तो 30 तारीख न जाने थे, 30 ने छोड़ करनी थी इसकी माँ ने। लेकिन इसने कहा ना मम्मी 2 तारीख को जाऊंगी। या बोली बेटे ठीक है 2 को चली जा। आज बोली मैं 4 को जाऊंगी या 3 को जाऊंगी। तो नहीं तो बच्चा करता ही रहेगा। तो इसलिए नाराज थी वो कि मुझे हॉस्टल में भेज रहे हैं, और हॉस्टल में नहीं भेजे तो निशा क्या करेगी? क्लाइंटों का काम करेगी या मैं क्या करेंगे? वहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्टल है, हमसे भी ज्यादा केयर करते हैं वो हॉस्टल वाले। पहले डर लगता है शुरू में, बच्चे को ये लगे ना हॉस्टल में छोड़ना है, शुरू में तो डर लगता है कि हॉस्टल में पता नहीं क्या है, कैसे क्या होएगा बच्चों के साथ। लेकिन हमने छोड़ा है इसमें बच्ची को सारा रूटीन का। कभी चॉकलेट नहीं कहती, चॉकलेट खाऊंगी मैं। अभी छुट्टियों में आई है तो मैं उसको बोल दिया बेटे चॉकलेट, दही, बल्ले कुछ खा ले। मैं एक दिन अपने साथ लेगी पार्लर में, सेक्टर 6 में। वहाँ पे वो जाते शायद तो मंगाते थे, लेकिन उस लड़की ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाना है, इनसे अच्छी नहीं होती ये चीजें। अब देखो इसकी मम्मा ने चॉकलेट वगैरह दी थी, सारी वापस आएगी। जो स्कूल में अलाउड नहीं तो वो चीज कोई भी नहीं रखती है, कोई भी नहीं ले जाती। जो मैडम कह देती है नियम का पूरी फॉलो करती है ये कितनी चीजें हैं जो इसकी मम्मी ने दी थी उसको, बेटे ले जाना। हमने कहा बैग में डाल के ले जाना अंदर, बोली नहीं मैं तो नहीं ले जाऊंगी। और ना ये खाती। अब मैं कुछ खा रही थी, कुछ ज्यादा खा ले मिठाई विठाई, तो अगली बोली नानी कितना खाओगे? मतलब अभी इसके पहले ये ऐसी थी, चॉकलेट ले आओ, ये ले आओ, बर्गर मंगा लो, पिज्जा मंगा लो, पहले थी। अभी छुट्टियों से आई है तो इस लड़की ने भाई 1-आध बार मंगाया, बच्चों के साथ खा लिया, तो अलग स्पेशल इसने कभी नहीं मंगाया। बहुत ध्यान से खाती है। सुबह उठ कर दूध रोनविटा पीती है, दूध, और रात को भी दूध सोते हुए। और यहाँ पर हम बच्चों को ये कहते भी दूध पी लो, दूध पी लो। बल्कि ये कहते हैं अगर नानी से दूध में पानी है क्या? क्योंकि वहाँ भैंस का ताजा दूध होगा, गाढ़ा दूध होगा। हरियाणा में तो दूध ज्यादा अच्छा है, और उनकी खुद की मतलब पता नहीं कैसे न बोले, उनका दूध अच्छा है। इस शहर में विद्या देवी जंगल में मैंने भी पिया, बहुत अच्छा दूध है। वो भैंस का होगा, हम यहाँ गाय का लेते हैं। नानी दूध इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी सुबह शाम दोनों टाइम बगैर कहे दूध पीती थी। उठ के ब्रश करना, सारी चीज करना, एक आराम से बैठ के बात करना। अभी पीछे तक मैं देखा करते ये लड़की कैसे कर रही है, क्या बदतमीजी कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। कुछ भी है, जैसे बचपन में जो खुद ज्यादा खुश होते, हम भी ज्यादा खुश होते तो कुछ और बात कर देते, ऐसे वो करती थी। लेकिन अब की बार छुट्टियों में आई है, वो इतना अच्छे तरीके से रही है सबसे, अपने भाई से, बहन से, सबसे प्यार से बात करना, किसी के काम को मना नहीं करना, अच्छी तरह। मतलब उसमें मुझे बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव लगा, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि आ रहा तो 1-2 साल में चमक जाएगी। मतलब इतना अच्छा स्कूल है।
और मम्मी से नाराज क्यों होगी बेटे? मम्मी तो इनके लिए जीन जान लगा कर काम करे है, मम्मी इतना प्यार करती है, पर पता नहीं आप क्यों कह देते हो मम्मी से। बच्चे की और भी दिक्कत होती है, हॉस्टल में जाने से दुखी हो या कोई और चीज से दुखी, सिर्फ इस चीज से दुखी थी। आज मैं राधा को छोड़ कर रही हूँ, पहले वो बच्चे गए तो बड़े, अभी खाली खाली घर लगेगा, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए तो करना पड़ता है ना, कि बच्चों के लिए घुमा रहे हैं। अगर बच्चे ही ध्यान, अब वहाँ पर सारे जने बिजी हो जाते, ध्यान नहीं रखेंगे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे बच्चों का। हमने वहाँ भी ट्यूशन वगैरह सब लगा रखी थी, लेकिन फिर भी कोई बच्चे इतने ध्यान नहीं दे रहे थे पढ़ाई पर, क्योंकि इसकी मम्मी सुबह जाकर रात के 10 बजे आती है, वो भी मेरी सुबह जाती है, रात के शाम के 6 बजे थक भी जाते हैं। कौन फिर बच्चों को, या तो फिर ट्यूशन वाले लगा रखे, तो आपने खुद बच्चों का काम भी डेली चेक करना पड़ेगा। अगर आप इतना थक आओगे तो कैसे करोगे? चलो कोई नहीं, ठीक है बेटे, अपना प्यार बना कर रखो निशा के साथ। जय माता दी।